हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है आपको लेकर, आपके और उनके कनेक्शन को लेकर। ठीक है, ये सभी के लिए ये रीडिंग है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो। ओके, बट जनरल रीडिंग है तो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव अगर कोई मैसेज आपको नहीं लग रहा है। ठीक है, डोंट फोर्स एनी मैसेज। अगर कुछ नहीं रेजोनेट हो रहा है दैट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं है। ओके, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट विद यू। लेट्स स्टार्ट कि ओके, आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है फॉर यू एंड दिस कनेक्शन। म्यूज़िक आ रहा है मुझे समहाउ, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई कोई म्यूज़िक से कोई लाइक समथिंग रिलेटेड टू म्यूज़िक। ये पर्सन हो सकता है कि म्यूज़िक में हो, या फिर म्यूज़िक के थ्रू आप दोनों कम्युनिकेट करते हो। समहाउ म्यूज़िक इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, म्यूज़िक आ रहा है। पहला कार्ड है हमारे पास जस्टिस का। एक मैसेज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो है वो थोड़े से टफ पीरियड से गुजर रहे हैं अपने लाइफ में। हो सकता है कि आपका और इनका कनेक्शन भी किसी टफ फेज से गुजर रहा है रिसेंटली, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली सिचुएशन, इट सीम्स लाइक ये सिचुएशन आपके पर्सन के फेवर में नहीं है। ओके, बट दे आर गोइंग थ्रू अ रियली टफ पीरियड ऑफ टाइम। इनको किसी ना किसी तरीके से कोई ऑपोजिशन भी मिल रहा है। सो ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, इनकी अगर इनके मन में इच्छा भी है आपके पास आने की, तो इनको एक कदम भी आपकी तरफ आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर पड़ रही है। ठीक है, लाइक दिस पर्सन, इनको बहुत कुछ है जिनसे ये डील कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी चल रहा है, इसमें आपके पर्सन की खुद की जो भी करंट लाइफ सिचुएशन है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो अपने लाइफ में किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं जिनकी वजह से दे ये पर्सन चाह के भी इजीली आपको आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, आपके पास नहीं आ सकते। ओके, सो देयर इज़ सम डिफ़िकल्ट एंड टफ टाइम जो ये पर्सन डेफिनेटली गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, ये रीडिंग आपके लिए होगी। बट दिस इज़ द करंट सिचुएशन जो मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है। दे आर रियली गोइंग थ्रू अ डार्क फेज ऑफ योर लाइफ करंटली। ठीक है, लाइक करंटली आप जब भी देख रहे हैं ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। सी 8 ऑफ कप्स। इट फील्स लाइक कि ये पर्सन होप करते हैं, होप कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक रहें। ठीक है, मुझे एक चीज़ बहुत कंफर्मेशन की तरह निकल कर आ रही है आपके रीडिंग में, कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, लाइक फेस टू फेस ये आपसे आकर बात करना चाहते हैं। एटलीस्ट आपसे मिलना, आपको कुछ लोगों के लिए इट फील्स लाइक आपके साथ कहीं डेट पर जाना, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए तो शायद ये पर्सन आपको फिजिकली देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको दूर से देख भी रहे हों, आपको पता नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको लाइक
रियल टाइम में देख सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत होपलेस भी महसूस कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर इट फील्स लाइक कि कोई चीज़ें हैं इनके हाथ में नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, हालात, सिचुएशन इनके फ़ेवर में एक काम नहीं कर रही हैं, तो बट यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी, इट फील्स लाइक अ विशिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पर ये चाहते हैं आपसे मिलना, जहाँ पर चाहते हैं आपसे बात करना, कि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाए। मुझे ये अ, ऐसी एनर्जी नहीं लग रही है जहाँ पर ये इस रिलेशनशिप को सैबोटाज कर रहे हैं, या फिर नेगेटिव एनर्जी नहीं है। इट जस्ट कि हालात बुरे हैं, बट स्टिल दे आर होपफुल, लेकिन इनको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये चाहते ज़रूर हैं कि सब ठीक हो जाए, बहुत सारी विशिंग है, इच्छा है कि सब कुछ आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक हों, लेकिन इन हालात इनको रोके हुए हैं आपके पास आने से, ओके। बट इट फील्स लाइक कि तब भी धीरे-धीरे ये कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हल्का-हल्का स्टेप, हल्का-हल्का अ, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं आपकी तरफ, जितना उनसे लाइक इनके लिए अगर एक इन्होंने हिम्मत करके अगर आपसे बात भी कर ली है ना, तो शायद आपके लिए वो बहुत छोटा-सा होगा कि एक कॉल किया है इस इंसान ने, लेकिन इस पर्सन को पता है कि वो कॉल करने में इनको कितनी मेहनत लगी है। और ये मेहनत इसलिए नहीं है कि ये इट्स जस्ट कि वाक़ई में इनके लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पर देना चाहते हैं, ठीक है। अब में से आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए लग सकता है कि मैं इस पर्सन का की फ़ेवर में हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ़ यहाँ पर एनर्जी को रीड कर रही हूँ। लेट्स जस्ट सी मैंने क्या कहा, ये पर्सन किसी न किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये एक ऐसे फेज़ में अभी हैं जहाँ पर दे आर नॉट वेल, दे आर नॉट वेल, ठीक है। वो सही बहुत मेंटल स्ट्रगल है, बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है इस पर्सन की, पर ये अपनी लाइफ में सैटर्न के फेज़ से भी गुज़र रहे हो सकते हैं। तो इन इस पर्सन की हो सकती है कि साढ़े साती चल रही है, या फिर वो इसके पीक में है, ओके। लाइक ये पर्सन पाइसेस अगर है तो इसका सैटर्न का नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होने वाला है, बट ज़रूरी भी नहीं है कि साढ़े साती ही हो, बट सैटर्न सैटर्न मुझे बहुत इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। लाइक बहुत बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम जो है इनको दिखाया जा रहा है। ये पर्सन मेंटली मैं देख सकती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मेंटली इनको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, क्योंकि बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप कहें तो ये खुद अपने हालात से, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस स्थिति में है, ठीक है। इनको अपना खुद का ही स्टेट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दे लॉन्ग फॉर यू, दे रियली वांट टू बी विथ यू। ये इनको एक्चुअली कहीं न कहीं आपका आपका प्यार चाहिए, बिकॉज़ आई थिंक वो ये चीज़ें इनको नर्चर करती हैं, बहुत बेटर फ़ील कराती है। बट दिस पर्सन लाइक आपका जो भी लव लाइफ चल रहा है विद योर पार्टनर, आप आपकी लव लाइफ सफ़र कर रही है। अगर आप इस पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, इस पर्सन के साथ लाइक आपका, अगर अभी आप इसके साथ डील कर रहे हैं करंटली, देन यस, आप डेफिनेटली आपका जो लव लाइफ है वो सफ़र कर रहा है, बिकॉज आपके पर्सन की लव लाइफ इज़ नॉट लाइक नॉट लव लाइफ। इस पर्सन की ज़िंदगी अभी एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ पर ये खुद खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें हाथ में नहीं आ रही है, ठीक है। व्हाट एल्स, इस पर्सन की क्या काइंड फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू। सी दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कुछ बहुत बहुत डिफ़िकल्ट
ठीक है? एक बहुत बड़ा लाइक ये पर्सन अब जो इनके लाइफ में जो भी बीत रहा है, जिन भी चीज़ों से ये डील कर रहे हैं ना, इसके बाद जो ये आपके सामने निकल कर आएँगे, यू कैन सी द डिफरेंस कि इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। लाइक ये पर्सन अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है, ये गो थ्रू कर रहे हैं उससे, और ये पास्ट की में क्या हुआ मैं ये नहीं जानती, लेकिन ये पर्सन जिस फेस से है इसके बाद जो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो बहुत डीप है। ठीक है, डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत हार्ड पीरियड से गुजर रहा है। सी मैंने क्या कहा, हैवी, लाइक हैवी, इंटेंस, हैवी। बट जैसे मैंने कहा, ये पर्सन दे लॉन्ग फॉर यू। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन, दे फील सेफ विथ यू, इनको अच्छा लगता है। आप एक ना इनके लाइफ में शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ इनको गुड फील होता है। ओके, अच्छा फील होता है। आपके अलावा इनकी लाइफ में करंटली कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, इस पर्सन के लिए एक आप हैं जो इनको अच्छा फील कराते हैं, एक आप हैं जिनके पास ये आना चाहते हैं, एक आप है और आपका कनेक्शन है जो कहीं ना कहीं वो भगवान से जिनकी सलामती की दुआ भी मांगते हैं, और जिनको, और शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आपका कनेक्शन काफ़ी प्रोटेक्टेड भी है। ओके, तूफान भले ही है लेकिन आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डिवाइन की ग्रेस है, एंड ये कनेक्शन, ये पर्सन मुझे छोड़ते हुए भी नहीं दिख रहे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। दे जस्ट वांट दिस कनेक्शन। ठीक है, ये बहुत चाहते हैं कि ये कनेक्शन हमेशा बरकरार रहे। हालांकि ये बहुत डार्क फेज से गुजर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं कि इस पर्सन का डार्क फेज शायद एंड होने वाला है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो, लाइक, हालांकि यहाँ पे पेंटिकल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स की साढ़े साथी ख़त्म हो रही है। ठीक है, बिकॉज सम साइटन का कोई इन्फ्लुएंस है इनका, इनकी अंतर्दशा चल सकती है, कुछ ढैया भैया चल सकता है, कुछ भी, बट देयर इज सम इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न जो इनकी लाइफ में करंटली चार चल रहा है, इनकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। ओके, व्हाट एल्स? Oh wow. See? 10 of Cups. Okay. And 5 of Swords with the Knight of Swords. देखिए, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन डेफ़िनेटली, अब इन्होंने, ये हो सकता है कि ये बहुत लंबे समय से हो सकता है कि ये इन सारे डिफ़िकल्टीज़ से गुज़र रहे थे। ठीक है, ये प्रॉब्लम से बहुत काफ़ी टाइम हो गया है जहाँ पर ये इंसान अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि ये पर्सन हार नहीं मान रहे हैं। ठीक है, हाँ, मुझे डेफ़िनेटली यहाँ पर दिख रहा है ना, ये हालात बुरे हैं, लेकिन ये आपका, इन्होंने इस कनेक्शन से भरोसा भी नहीं खोया है और ना ही ये कनेक्शन को लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन काफ़ी सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर, एंड दे आर क्वाइट रेडी टू टेक एक्शन एज वेल। तो ये अ, ऐसा है कि भले ही इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर इनका इनका कहीं न कहीं ये ध्यान है कि आप, ये पर्सन इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते। ठीक है? तो दे विल मेक श्योर कि इनसे जितना बन पड़ता है, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन इनसे जितना हो सकता है, लाइक दिस नाइट एनर्जी, कि ये लड़ेंगे, ये हार नहीं मानेंगे। भले ही यहाँ पर ये हार रहे हैं, लेकिन ये लड़ेंगे। जितनी बार हारेंगे उतनी बार आपके पर्सन में एक बात बहुत अच्छी है कि आपके पर्सन हार मानने वालों में से नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन है, विल पावर आप इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे आर वेरी पावरफुल, दे हैव दिस
पावर की ये चीज़ों को कॉन्कर कर सकते हैं, तो ऐसी क्षमता है इनमें। और ये मुझे आपके कनेक्शन की तरफ में हार मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओके, लेट मी से कि आपके लिए क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से फॉर योर कनेक्शन। अपकमिंग इवेंट्स क्या हो सकती है आपके और आपके पर्सन के लाइफ में, आपके कनेक्शन में अपकमिंग इवेंट्स क्या हो सकती है। एक्सप्रेस योर लव, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें या फिर आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम पर आपको थोड़ा खुलने की ज़रूरत है। एनीथिंग एल्स व्हाट्स अबाउट टू हैपन नेक्स्ट। हनीमून, एंजॉय द प्लेस। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन हार नहीं मान रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ये कनेक्शन को बेटर करने की कोशिश करेंगे। ये हार नहीं मान रहे हैं, ठीक है। फ्री योरसेल्फ, ये पर्सन किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं एंड इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। एंड ये मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर भले ही ये बहुत हार्ड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट गिविंग अप, दे आर नॉट गिविंग अप ऑन यू एंड इन दिस कनेक्शन एज वेल। ओके, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, के पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। I am not good enough. Okay. In the current situation, they are not. It feels like इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि ये जिस हालात में हैं, they are not good enough for you. Any other message from your person? Sometimes things doesn't go as we planned. इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग की आप बात करें तो विल यू बी माई वैलेंटाइन, आई कैन सी कि ये पर्सन शायद बहुत जल्द, लाइक दे आर नॉट गिविंग अप, दैट इज़ द एनर्जी, ठीक है। ये जल्द आ रहे हैं या लेट से आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर, बट इट फील्स लाइक कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी लगता है कि ना, ये हल्का फुल्का एक, ये आपसे बिल्कुल किसी भी तरीके से नो कांटेक्ट में नहीं रहने वाले हैं। अगर एक एक स्लाइट एक मैसेज हो, चाहे एक कॉल हो, किसी ना किसी तरीके से एक हिंट आपको हमेशा, लाइक किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में रहेंगे, ताकि वो अपनी प्रेजेंस रख सके, आपको ये बता सके कि दे आर नॉट गिविंग अप ऑन यू। ओके, तो कुछ लोगों के लिए विद दिस एक्सप्रेस योर लव एंड विल यू बी माई वैलेंटाइन, हो सकता है कि आने वाले समय में ये पर्सन आपको सामने से आकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करें। आई एम सीइंग अ हैप्पी यूनियन फॉर यू दो, ठीक है। चीज़ें बेटर हो रही हैं। आई एम सॉरी, सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि दे आर सॉरी फॉर समथिंग। आई विल मेक यू हैप्पी एंड माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग अप ऑन यू, लाइक यही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है मैं आपको बताना चाहूँगी। ओके, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। आपको रीडिंग अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय, टेक केयर।